आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एमीन और इसके साथ-साथ कार्बल अमाइन रिएक्शन, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एमीन्स एंड हिंसबर्ग टेस्ट। चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं एमीन्स की फिजिकल स्टेट्स की। अगर हम बात करें लोअर एलिफेटिक एमीन्स की, तो वो जनरली गैस होते हैं और उनमें से फिशी ऑर्डर आता है, यानी कि मछली जैसी स्मेल आती है। इन जनरल अगर हम प्राइमरी एमीन्स की बात करें, तो 3 कार्बन तक या 3 से कुछ ज़्यादा कार्बन तक एमीन्स लिक्विड होते हैं, जबकि हायर एमीन्स सॉलिड होते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स की इन वाटर। तो क्लास अगर हम एमीन्स को ध्यान से देखें, यानी कि उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक 1 डिग्री एमीन लिया है, तो उसमें एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि एमीन के साथ लगी हुई एल्काइल चेन, जबकि दूसरा उसका हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसमें नाइट्रोजन और जनरली हाइड्रोजन्स होते हैं। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर रिपेलेंट होता है, यानी कि वो पार्ट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होता है, और ऐसा होता है वाटर के साथ बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो क्लास इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एमीन में दो तरह के हिस्से होते हैं, एक उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर में घुलना नहीं चाहता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसकी वजह से वाटर में एमीन्स सॉल्युबल होते हैं। तो एमीन की सॉल्युबिलिटी इन दोनों के बैलेंस पर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऐसा एमीन लें जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ही बड़ा हो या बल्कि हो, तो इसका मतलब ये है कि एमीन में वो वाला पार्ट ज़्यादा है जो वाटर में घुलना नहीं चाहता है, और उसी पार्ट का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्लास अगर एक एमीन में हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा होगा, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। आइए क्लास वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स को सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्लास अगर हम एमीन्स और अल्कोहल की बात करें, तो दोनों ही वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण सॉल्युबल होते हैं। अगर हम एक 1 डिग्री एमीन लें और इसके नियर बाई एक वाटर मॉलिक्यूल लें, तो एमीन और वाटर दोनों में ही पोलर नेचर होता है, और इस पोलर नेचर के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह से एमीन बाकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसीलिए एमीन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जिन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एमीन्स वाटर में सॉल्युबल हैं, उनको यहाँ पे डैश लाइन से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और क्लास अगर हम यहाँ पे एक अल्कोहल लें जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी वाटर के साथ पोलर नेचर के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर अल्कोहल के उस हाइड्रोजन ने वाटर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, जो कि अल्कोहल के ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और क्लास हम जानते हैं कि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन भी है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसीलिए अगर कोई और वाटर मॉलिक्यूल भी नियर बाई है, तो ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, जो कि अल्कोहल का ऑक्सीजन है, और वाटर के हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लास अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें कि एमीन के एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो वो 3 हैं, जबकि वाटर के एक मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एमीन का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल की तुलना में वाटर के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, तब तो एमीन्स को अल्कोहल से ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में। बट क्लास ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है अल्कोहल में मौजूद
ऑक्सीजन एटम की वजह से, जो कि नाइट्रोजन एटम की तुलना में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इसीलिए अल्कोहल के केस में फॉर्म होने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में एमीन्स की तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो क्लास, अब तक हमने देखा कि एमीन्स वाटर में किस प्रकार से और क्यों सॉल्युबल होते हैं। एमीन्स की सॉल्युबिलिटी के लिए एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि एमीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल में, ईथर में और बेंजीन में। ये क्लास, अब बात करते हैं एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो क्लास, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। बट अगर हम बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की, तो क्लास 1 डिग्री एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम होता है 3 डिग्री एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। आइए क्लास समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्लास, यहाँ पर हमने एक 1 डिग्री एमीन लिया है। क्लास, ये जो 1 डिग्री एमीन है, ये पोलर नेचर के कारण एमीन्स के बाकी मॉलिक्यूल के साथ कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और इस प्रकार से एमीन्स में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्लास, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं जो कि N से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन्स के केस में ही होती है। अगर हम एक 2 डिग्री एमीन की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन कम हो जाते हैं जो डायरेक्टली N के साथ अटैच्ड हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड डिग्री एमीन के केस में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम देखने को मिलती है, या यूं कहें कि एक 2 डिग्री एमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन से कम होती है। अगर क्लास हम 3 डिग्री एमीन की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम N के साथ अटैच्ड हो, और यही कारण है कि 3 डिग्री एमीन के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसी एमीन का होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो 1 डिग्री एमीन है। और यही कारण है कि हमको डिफरेंट डिग्री वाले एमीन्स में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 3 डिग्री तक घटता हुआ मिलता है। क्लास, अगर हम एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करें जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो या सिमिलर हो, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन्स का, उसके बाद 3 डिग्री एमीन का, उससे ज़्यादा 2 डिग्री एमीन का, और उससे ज़्यादा 1 डिग्री एमीन का, और एमीन्स की तुलना में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल्स का, जिसका रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।